और देखो आरजेएस की कल मीटिंग है और आरपीएससी एपीओ से रिलेटेड ही बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स आप लोगों के लिए लेके आए ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। जज बनने का सफर शुरू करें जुडिशरी गोल्ड के साथ। 10 मार्च 2024 को होगा टेस्ट। 12 PM से 10 PM होगा। आज ही रजिस्ट्रेशन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए इसका रीजन बताता हूँ। अंडरस्टैंड दी एक्सपेक्टेशन, एग्जाम पैटर्न को समझे, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है आपको, ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। और जुडिशरी गोल्ड आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए इसका भी रीजन बताता हूँ। 300 प्लस सिलेक्शन दिए इन्होंने, लेस देन 3 ईयर मेंटरशिप सेशन है, गाइडेंस है, मनुपत्रा एक्सेस है, लेटेस्ट केस लॉ है, जजमेंट है, लीगल रिसर्च है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, डाउट क्लियर सेशन करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेस्ट की डेट वापस बता देता हूँ, 10 मार्च 2024 को हो रहा है टेस्ट। 12 PM से 10 PM हो रहा है। आज ही जाके रजिस्ट्रेशन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसे चल रही है पढ़ाई आप सबकी, एपीओ से रिलेटेड, आरजेएस से रिलेटेड। और देखो आरजेएस की कल मीटिंग है, तो चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। कल मैं बता दूंगा मीटिंग में, मतलब कल ये वीडियो मिलेगा आपको, तो जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस दिन मीटिंग है आरजेएस की। मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग है, जो सब कुछ डिसाइड करता है कि वैकेंसी कब आएगी, रूल्स क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ वही डिसाइड करता है। तो मीटिंग में क्या होगा मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, चैनल से जुड़े रहना। और आरपीएससी एपीओ से रिलेटेड ही बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि वैकेंसी संख्या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए निकलवाई है, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आए इससे रिलेटेड, सर वैकेंसी का बता दो, कितनी वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही। बच्चे बोल रहे हैं कि इस साल नहीं आएगी, इस साल पेपर नहीं होंगे, इलेक्शन भी होने वाले हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है। और आपको पता है राजस्थान में जो एपीओ था, मतलब एपीओ का जो एग्जाम पैटर्न था वो चेंज हो गया। मैंने वीडियो बना के बता दिया, इसमें ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए कि पहले क्या होता था, केवल एक पेपर होता था और इंटरव्यू होता था, और एक्सपीरियंस काउंट होता था। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगते थे। अब इन सबको हटा के एक प्री कर दिया, मेंस कर दिया, और इंटरव्यू हटा दिया। सिलेबस भी चेंज कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। फिर भी आप लोगों को सिलेबस ना मिले क्योंकि आरपीएससी की साइड पे वो सिलेबस नहीं है, ये गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं, आप इसको समझो। आरपीएससी पेपर कराता है, पेपर कंडक्ट कराता है, पर सारी वैकेंसी गवर्नमेंट भेजती है। और ये रूल्स कांग्रेस के, मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम ही गवर्नर के पास चले गए थे, पर गवर्नर ने अप्रूव इस सरकार में किए। तो ये पहले से चल रहा था, मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी ये सारी चीजें होने वाली है। तो इस चीज को क्लियर कर देना। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने बोला था आरपीएससी ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कोई तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक ने कमेंट किया आरपीएससी तो पेपर कंडक्ट कराती है, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा, वो ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं सकती। देखो कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, ऑब्जेक्शन तो लगा सकता है, आरपीएससी भी इंडिपेंडेंट संस्था है, और कुछ अगर पॉइंट होते हैं तो वो भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि मनाही कर देता है, नकार देता है, भेजते हैं डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट वापस उसको क्लियर करता है। ये सारी चीजें चलती है, प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं कि क्योंकि आप अभी इतने मेच्योर नहीं हो, आपने अभी सिस्टम देखा नहीं है। मतलब एक एप्लीकेशन जाती है ना, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसको भी जवाब देना पड़ता है। आरटीआई के बारे में तो आप जानते ही हो। तो देखो अब बात कर लेते हैं वैकेंसी। जो मैंने पता किया, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें ये सुनने को आ रहा है 181 वैकेंसी आरपीएससी ने भेज दी है। आरपीएससी का चले गए, सॉरी, डिपार्टमेंट से आरपीएससी का चले गए 181 वैकेंसी। इसका मैंने शॉर्ट बना के बता दिया क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं गया हुआ था, बाहर था, उसका मैंने व्लॉग भी बनाया। काफी अच्छी जगह थी वो, हार्दिक पांडे की जहाँ शादी हुई ना, वहां गया था मैं। और जज साहब का बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। तो मतलब हमने ही किया है सब कुछ। तो जज साहब को सरप्राइज दिया था। मेरी सिस्टर जज है, आपको एक बता दू, इन्फॉर्मेशन दे दू, मेरे जियाजी भी जज है। तो हम गए थे घूमने। अच्छा व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ मैं, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। उसके व्लॉग में एडिटिंग में टाइम लगता है। चैनल के बारे में एंड में बताऊंगा। तो उसका शॉर्ट बना के मैंने बता दिया था, तो उसमें मैंने बोल दिया था 181 वैकेंसी भेज दिया आरपीएससी को। अब 181 वैकेंसी आरपीएससी क्या चली गई है, आयोग के पास चली गई है। आचार संहिता लगने वाली है 12 तारीख से पहले। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या होता है आज के दिन ही वैकेंसी आ जाए, आपको 4-5 दिन 12 तारीख से पहले, मतलब आचार संहिता से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत 100% तो नहीं कहूंगा, पर काफी ज्यादा चांसेस है वैकेंसी आपको आरपीएससी
की वेबसाइट में जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहना। और वैकेंसी नहीं आई, अगर आचार संहिता से पहले नहीं आई, तो आप मान के चलो फिर तो इलेक्शन के बाद टाइम और लग सकता है। और नहीं आने का कारण यही बता रहे थे वो, अगर आरपीएससी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लगाया या लगा दिया तो फिर वो डिले हो जाएगी वैकेंसी। पर सारी चीजें क्लियर है, डिपार्टमेंट से सब कुछ चले गया, आरपीएससी का चले गया, आरपीएससी को एक नोटिफिकेशन निकालना है बस। और प्लस पॉइंट ये है, अगर अभी वैकेंसी आ जाती है ना तो आपको ओल्ड लॉ ही पढ़ना है। मैंने ये भी पता करवाया आप लोगों के लिए कि कौन से लॉ पढ़ना है, तो उन्होंने यही बोला ओल्ड लॉ पे ही पेपर होगा, जो ओल्ड सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है। आप सबके मन में ये डाउट है कि कौन से लॉ पढ़ना है, कौन से लॉ पढ़ना है। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा का पेपर आया है, मतलब उड़ीसा सिविल जज की वैकेंसी आई है, वो अभी वैकेंसी आई है 2-3 दिन पहले, उसमें ओल्ड लॉ ही मेंशन है, ओल्ड सीआरपीसी है, ओल्ड आईपीसी है, सब कुछ ओल्ड है। अगर आपको अभी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी तो आपको यही प्लस पॉइंट है, ओल्ड लॉ से ही पढ़ना है। अगर आपको इलेक्शन के बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी, जुलाई 1 से तो नए लॉ इन्फोर्स हो ही रहे हैं, आपको पता है ये बात, तो फिर तो नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे। तो उम्मीद करो इस टाइम ही वैकेंसी आ जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जैसे हम जैसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, हम तो ये सोचेंगे कि वैकेंसी बाद में आए। हमारे लिए तो नए लॉ भी एक जैसे हैं और पुराने लॉ भी एक जैसे हैं, क्योंकि पढ़ना छोड़ दिया, भूल गए हम तो पुराने लॉ भी। मैं अपने लेके नहीं कह रहा, पर मेरे जैसे बच्चे बहुत सारे होंगे। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ढंग से पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, तो उनके बेनिफिट के लिए वैकेंसी अभी आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि उनकी सारी तैयारी कंप्लीट है, उनको पेपर देना है और ओल्ड लॉ से ही पेपर हो तो उनको प्लस पॉइंट है। देखो यार, ऐसा है, जो भी है आपको अपडेट मिल जाएगा। 181 वैकेंसी अच्छी है, और उन्होंने ये भी कहा था अगर हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन हुआ है, अभी एपीओ के प्रमोशन हुआ है, हो सकता है अगर वैकेंसी बाद में आए तो 40 एड ऑन और हो सकती है, इसमें 40 और वैकेंसी हो सकती है, तो लगभग 121 मतलब 221 वैकेंसी हो जाएंगी। और मैंने आरटीआई में आपको बताया था 223 करीब वैकेंसी प्रोसेस में। ये चीज मैंने आपको आरटीआई से ही पता चला था कि 223 करीब वैकेंसी एपीओ की प्रोसेस में, बट वैकेंसी गई है 181 के लिए। तो 181 वैकेंसियां तो आएंगी आएंगी आपको, और काफी टाइम से नहीं हुआ इसका पेपर। आप बच्चों को सोचो 181 वैकेंसी देके, मतलब बहुत कम होती है 181 वैकेंसी, और 9-10 साल से पेपर करा नहीं रहे, काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं। हमने ही नहीं दिया अभी तक एक बार भी एपीओ का पेपर। हमारे टाइम पे तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, बट अब चलो ये अच्छी चीज करी कि एक्सपीरियंस हटा दिया, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बट अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस जाके देख लो वीडियो, मैंने उसमें रूल्स बताया, सिलेबस भी बताया, सब कुछ डिटेल में बताया। और आरजेएस का कल पता चल जाएगा वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, प्रमोशन के बारे में भी पता चलेगा आरजेएस से रिलेटेड। और वैसे तो आरजेएस का ही मैंने पता किया था कि ओल्ड लॉ पढ़ना है, पुराने लॉ पढ़ना है, उसमें भी यही सुनने में आया था कि अभी राजस्थान हाईकोर्ट में कोई चर्चा नहीं चल रही नई लॉ से रिलेटेड, ओल्ड लॉ पे ही फोकस करो। अगर अभी वैकेंसी आ जाती है ना तो आपको ओल्ड लॉ ही पढ़ने पड़ेंगे। और एक ने मुझे मैसेज किया, जोधपुर से हूँ सर, मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे सुनने में आ रहा है मई में पेपर होगा, शायद मई बोला था, मई में वैकेंसी आएगी, पेपर बाद में होगा। तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दो, कल मीटिंग होगी उससे ही पता चलेगा। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो लीगल, मैं आपको अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो या कोई भी लॉ से रिलेटेड बात चल रही होती है जिससे आपका बेनिफिट हो, मैं इस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो को। और जो पहले से जुड़ा हुआ है चैनल पे उनको पता होगा। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।